हाय एक्वेरियस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। मुझे पता है लाइट कम है, जस्ट एडजस्ट विद मी। सितंबर में ऑब्वियसली बाय गॉड्स ग्रेस आई विल बी बैक जहाँ पे थी मैं। सो राइट नाउ काइंडली एडजस्ट। ओके, सो एक्वेरियस कुंभ यानी आपका सन साइन हो सकता है, मून साइन, वीनस राइजिंग। तो आज मैं जो आपकी रीडिंग कर रही हूँ वो ये होने वाली है कि जिससे भी आप डील कर रहे हो, ये इंसान आपको देखता कैसा है, व्हाट आर दिस पर्सन्स परसेप्शन, यानी ये देखता कैसे है आपको। ओके, देखता देखती वट एवर। सो लेट्स सी। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स, कमेंट्स, मीन्स अ लॉट। सो हाउ डज दिस पर्सन सी यू? क्या सोचता है आपके बारे में? थ्री कार्ड्स फॉर द साइन ऑफ एक्वेरियस। हाउ डज दिस पर्सन सी यू? एट ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, दैट्स नाइस। ओके, हाउ डज दिस पर्सन सी यू? एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, that's good. How does this person see the sign of Aquarius? Three of Wands. Okay, okay, okay. बॉटम ऑफ द डेक, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ये आपकी एनर्जी है। आपको ये इंसान सोचता है कि आप इंटेलिजेंट हो। ओके, विद किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, कि आप काफ़ी इंटेलिजेंट हो, लॉजिकल हो, कम इमोशनल हो। ओके, इसके नीचे हर्मिट का कार्ड है। हो सकता है इनको लगता है कि आपको आपकी जो कहते हैं ना सॉलिट्यूड, अकेलापन पसंद है। ओके, विद अ हर्मिट, इनको लगता है कि आपको स्पेस चाहिए होता है, बीच बीच में आपको स्पेस चाहिए होता है विद अ हर्मिट। ओके, आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हो। ऑलराइट, सो मेन जो कार्ड्स आए हैं यहाँ, एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो बात करता है कंसिस्टेंसी की, कि आप काफी कंसिस्टेंट हो एज अ पर्सन। ये आपके जॉब में हो सकता है। अगर ये इंसान आपके वर्क प्लेस का है तो ये इंसान आपको देख चुका है काम करते हुए, कंसिस्टेंट काम करते हुए। ठीक है, और आप एक एक्सपर्ट हो सकते हो अपने फील्ड ऑफ वर्क में। इनको लगता है कि आप एक्सपर्ट हो। ओके, दूसरा, ये इंसान सोचता है कि ओवरऑल अपनी लाइफ में आप काफ़ी कंसिस्टेंट हो, काफ़ी मेथोडिकल हो, यानी आप जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है उसमें आप लगे रहते हो। ओके, गिव अप नहीं करते। विद एट ऑफ पेंटिकल्स लगे रहते हो। ओके, टाइम, एफर्ट सब डालते हो। ओके, विद एट ऑफ पेंटिकल्स सीरियस हो, काफ़ी सीरियस एनर्जी आपके पूरे, अभी जितने भी कार्ड्स हैं काफ़ी सीरियस एनर्जी आ रही है आपकी। ओके, इसके बाद आपका एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। इनको लगता है कि आप फाइनेंशियली एस्ट्यूट हो, यानी आप में वो एक कहते हैं ना फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी को देखने का एक नैक है। ठीक है, एक टैलेंट है, आप फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी को पहचान सकते हो। दूसरा, ये आपको भी देख रहे हैं कि आप एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हो, इनकी तरफ आ रहे हो कि आप सॉलिड हो एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग। आप काफ़ी सॉलिड हो, ग्राउंडेड हो। ये काफ़ी अर्थ एनर्जी आई है। इसके अलावा यहाँ वॉन्ड्स एनर्जी आई है, फायर एनर्जी। आप एक्शन लेते हो, आप सही टाइम पे एक्शन लेते हो विथ थ्री ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, वेट कर सकते हो आप, सही टाइम का वेट कर सकते हो। ओके, ऐसा ये इंसान सोचता है। बेशक आप सोच रहे होगी कि आपको तो वेट करना बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन इस इंसान को लगता है कि आप जल्दबाजी में एक्शन नहीं लेते, सोचते हो, समझते हो। जब आपका सही टाइम होता है तब आप एक्शन लेते हो। ओके, सो व्हाई डू वी हैव एट ऑफ पेंटिकल्स? We have the mother star, yes. We have the hanged man. Okay. Ace of Pentacles. Why do we have Ace of Pentacles? Ace of Cups. Why do we have Three of Wands? Eight of Wands. Yeah. ओके, बॉटम ऑफ द डेक द मैजिशियन। इस इंसान को लगता है कि आप काफ़ी स्किलफुल हो, काफ़ी टैलेंटेड हो, काफ़ी इंटेलिजेंट हो। ओके, काफ़ी गिफ्टेड हो। मैजिशियन वो है जो चाह रहा होता है, उसको मैनिफेस्ट करने का पावर रखता है। ठीक है, जो ये चाहता है वो अपनी लाइफ में रियल बना देता है। ठीक है ना, वो मैजिशियन की एनर्जी है। व्हाट इज अंडरनीथ मैजिशियन? फोर ऑफ कप्स। ओके, ऐसा भी इनको लगता है कि कई बार कि आप थोड़े
इतने सीरियस हो कि हो सकता है कि आप थोड़े बोरिंग हो। ओके, यानी थोड़े ज्यादा सीरियस हो जाते हो, कभी कभी हर चीज को लेके थोड़े ज्यादा सीरियस हो जाते हो। ओके, सो दैट्स व्हाट इज कमिंग हियर। यहाँ पे एट ऑफ पेंटिकल्स इज क्लैरिफाइड बाय द मदर स्टार यस एंड द हैंग्ड मैन। ओके, आप हर चीज को एक अलग दृष्टिकोण से देखते हो। आपका जो दृष्टिकोण है लाइफ को देखने का, जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, जिस हिसाब से आप लाइफ को देखते हो, सिचुएशंस को देखते हो, वो थोड़ा डिफरेंट है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पीपल। इस इंसान की लाइफ में जो बाकी लोगों से इन्होंने डील किया होगा, उनके साथ जब ये आपको कंपेयर करते हैं, इनको लगता है आप दुनिया को, लाइफ को, ओवरऑल खुद को एक अलग ढंग से देखते हो, लाइफ को एक अलग ढंग से देखते हो विद द हैंग्ड मैन। ठीक है, आपका जो परसेप्शन है चीजों को लेके थोड़ा अलग है, सोच है आपकी। ठीक है ना, अलॉन्ग विद द मदर स्टार, और कितनी भी अलग क्यों ना हो सिचुएशन, आपको अगर वो चीज लगती है कि यस करेक्ट है ये, तो आप उसमें पूरी एनर्जी, टाइम, एफर्ट डालते हो। ओके, तो आप अगर कन्विंस हो गए किसी चीज को लेके, वो चीज चाहे कितनी भी अजीबो गरीब क्यों ना हो, आप उसमें अपनी एनर्जी, टाइम, एफर्ट डालोगे। ऐसा ये इंसान फील करता है, सोचता है आपके बारे में। एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, ये इंसान आपको देख रहा है एज अ न्यू अपॉर्चुनिटी। ठीक है, इनके हिसाब से आप एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो इनकी लाइफ में टू क्रिएट समथिंग न्यू। विद एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, इनको लगता है आप अनकंडीशनल लव है आप में। इन्होंने शायद आपको ऑब्जर्व किया हो, बाकी लोगों के साथ डील करते हुए देखा हो, तो इस इंसान को लगता है आप काफी लविंग हो, काफी पीसफुल हो। ऊपर ये वाइट बर्ड है, काफी पीसफुल हो। ओके, तो इनको लगता है कि इनकी लाइफ में एक नई अपॉर्चुनिटी लेके आते हो आप। ओके, तीसरा जो मैंने बताया था, ये इनको लगता है आप वेट करते हो, सही टाइम का वेट करते हो, उसके बाद आप एक्शन लेते हो, धूम धड़ाके वाला एक्शन। एट ऑफ वॉन्ट्स, फास्ट मूविंग। ओके, यहाँ पे आपको वेट करने में प्रॉब्लम नहीं है, जैसी आपकी ये वेटिंग फॉर वन शिप। ठीक है, ये इंसान शिप के आने का वेट कर रहा है, जैसे ही आया वो उस पर चढ़ के गया, एक्शन लेना शुरू कर दिया। एट ऑफ वॉन्ट्स क्या है, क्विक मूवमेंट है। ओके, इस इंसान को ओवरऑल लगता है कि आप एक गुड न्यूज हो। ओके, आप एक गुड न्यूज हो, काफी हाई ऑन एनर्जी हो, बहुत ज्यादा फोकस है आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में काफी फोकस और क्लैरिटी है। ठीक है, विद किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एट ऑफ वॉन्ड्स, जहां आपका माइंड फिट हो जाता है, वहां पे आप फुल फोर्स आगे बढ़ते हो। ओके, दैट्स व्हाट दिस पर्सन थिंक्स अबाउट यू, एक्वेरियस। जो ये एट ऑफ पेंटिकल्स वाज विद द मदर स्टार यस एंड हैंग्ड मैन, इस इंसान को लगता है कि आप इन्वेस्टमेंट के लायक हो, यानी आप ऐसे इंसान हो कि आपके साथ लाइफ में ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। विद द मदर स्टार यस, ओके, एंड द हैंग्ड मैन, ऐसा भी हो सकता है कि इनको लग रहा हो कि आपको अपनी लाइफ में कुछ सैक्रिफाइस करना है इनके साथ कुछ क्रिएट करने के लिए, या इनको सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, या आप दोनों को कुछ और सिचुएशन सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। ओके, लेकिन ये उसके लिए भी रेडी है विद द मदर स्टार यस। ओके, क्योंकि इनको लगता है यू आर वर्थ इट विद एट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो लेट्स सी ओवरऑल आपकी क्या गाइडेंस है, हाउ शुड यू डील विद दिस पर्सन। इस इंसान के साथ नहीं, हाउ डू यू नो हु इज दिस पर्सन, लेट्स सी हु इज दिस पर्सन। है कौन ये इंसान, आप कैसे पहचानोगे इस इंसान को। हु इज दिस पर्सन, वन कार्ड। ये आपके वर्क प्लेस का कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि वो पेंटिकल्स के कार्ड देख के मुझे ऐसा लगा। सो हु इज दिस पर्सन, हाउ डू यू नो हु दिस पर्सन इज। टेन ऑफ वॉन्ड्स, ये कोई बहुत ही मेहनती किस्म का इंसान है विद टेन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, फायर साइन हो सकता है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, काफी बिजी रहता है इंसान। वन मोर कार्ड, हु इज दिस पर्सन, टेम्परेंस, बैलेंस्ड इंसान है। टू ऑफ वॉन्ड्स अगेन विद टेम्परेंस, सैजिटेरियस एनर्जी। एंड वन मोर लास्ट कार्ड, हु इज दिस पर्सन, काफी बैलेंस्ड है ये इंसान। ओके, वन मोर, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, काफी अटेंशन मिलती होगी इस इंसान को। एरीज एनर्जी, बॉटम ऑफ द डेक, फोर ऑफ वॉन्ड्स, एरीज एनर्जी। ये इंसान काफी पैशनेट है अपने काम को लेके। ठीक है, आप, हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस इंसान को काम के थ्रू जानते हो, या फिर ये इंसान आपके घर के आसपास रहता है, कि यहाँ पे फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। ठीक है,
टेम्परेंस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, फायर साइन एनर्जी आई है, टोटली फायर साइन एनर्जी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस. वन कार्ड टू क्लैरिफाई ऑल ऑफ दिस. हु इज दिस पर्सन? ये वो इंसान है जिसका कॉन्फिडेंस बहुत हाई है खुद पे, काफी हाई, हाई ऑन कॉन्फिडेंस है ये इंसान. व्हाट इज दिस? हु इज दिस पर्सन? टू ऑफ स्वॉर्ड्स, लिब्रा हो सकता है. बॉटम ऑफ द डेक, फोर ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस. टू ऑफ स्वॉर्ड्स, ये टू ऑफ स्वॉर्ड्स का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है कि आप एक ऐसी दो राहें पे खड़े हो, यानी दो राहें हैं, आपको अब डिसाइड करना है, यहाँ जाना वहां जाना है, और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे. इनडिसीजन का कार्ड है. कई बार टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड का क्या होता है कि सरप्राइज का कार्ड है. ओके, लेकिन ये जब ये कार्ड मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करके देखा है, तो मेरे को जो इसका मतलब क्या मिला है कि टू ऑफ स्वॉर्ड्स वो होता है जिसको आप, जो आपके आसपास है और आपने इसे देखा नहीं, आपने ये चीज़ ओवरलुक कर दिया, आपने इस इंसान को ओवरलुक कर दिया था. ये इंसान आपके एनवायरनमेंट में था, आसपास, आपने हो सकता है शुरुआत में इसे ऑब्जर्व ही नहीं किया. ओके, ये कोई ऐसा इंसान है जिसे आप देखना भूल गए, ये आपके सामने था और आप देखना भूल गए, ये वो इंसान है. ओके, आप में से कुछ लोग टैरो सीखना चाहते हैं, दिस इज द बेस्ट वे. अपना खुद का टैरो करें, एक एक कार्ड जो मिल रहा है, ओके, उस पर मेडिटेट करें, ना करें, इट्स ओके. जब आपको वो कार्ड मिलता है उसके बाद आप ऑब्जर्व करें हाउ इज इट शोइंग अप इन योर लाइफ. ठीक है, तो टू ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है ये इंसान आपके एनवायरनमेंट में था और आपने इन्हें देखा ही नहीं. ठीक है, ये वो इंसान है, काफी हाई ऑन पैशन, हाई ऑन कॉन्फिडेंस, गो गेटर, अच्छा दिखता होगा, शायद काफी मैस्कुलिन हो सकता है, काफी लड़की भी है तो अगर काफी मैस्कुलिन, काफी गो गेटर टाइप की लड़की हो सकती है, मैस्कुलिन लड़का हो सकता है. सो मैन और वुमन हुएवर, ये इंसान हो सकता है अपने फिजिक का ख्याल रखता है, ड्रेसिंग का ख्याल रखता है. ओके, एंड विद टेम्परेंस काफी स्टेबल है, माइंड में काफी स्टेबल है. ओके, और जल्दबाजी में नहीं है, धीरे धीरे लाइफ को आगे बढ़ाना चाहता है, यानी जल्दबाजी इन द सेंस किसी को पुश नहीं कर रहा, मतलब नॉट लाइक नॉट प्रोफेशनली, बट ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी रिलेशनशिप में हो अगर ये इंसान, तो इसको कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से चाह रहा है, आराम से चीजें अनफोल्ड हो. विद टेन ऑफ वॉन्ड्स काफी मेहनती हो सकता है, सारा काम खुद कर रहा हो सकता है. ओके, किसी टीम में भी है तो सारा काम खुद कर रहा है, बॉस हो सकता है विद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. ऑल राइट, अक्वेरियस, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू. ये कोई इंसान है जो आपके बारे में इतना अच्छा सोच रहा है. ओके, सो लेट्स सी व्हाट्स योर गाइडेंस अबाउट दिस पर्सन. आपको क्या करना चाहिए इस इंसान के साथ? ओके, सो हाउ शुड यू डील विद दिस पर्सन? व्हाट्स द गाइडेंस फॉर द साइन ऑफ एक्वेरियस? व्हाट्स द गाइडेंस? पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स. आप भी ऐसी फायर एनर्जी में रहे, इस इंसान के साथ एक्साइटेड रहें. ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एस ऑफ वॉन्ड्स, एक्साइटेड रहें, दिस इज एन एक्साइटिंग कनेक्शन. ओके, ये जो भी इंसान है काफी एक्साइटेड है, आप काफी एक्साइटेड हो, आपको कहा जा रहा है आप एक्साइटेड रहो, बिकॉज दिस इज अ वेरी एक्साइटिंग न्यू कनेक्शन होने के चांसेस हैं यहाँ. व्हाई डू वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स एज योर गाइडेंस? The Hermit, bottom of the deck, Ace of Cups. This looks like a newer connection. Okay, पेज ऑफ वॉन्ड्स, आपसे कहा जा रहा है आप इस सिचुएशन को लेके आप एक्साइटेड रह सकते हैं. विद द हर्मिट, आपके मन में जो है ना, आपके कहते हैं आपके जो इनर वर्ल्ड है, अंदर की दुनिया जो आपकी है, उसमें आपके सारे आंसर्स हैं. यू डोंट रियली नीड एनी गाइडेंस रिगार्डिंग दिस पर्सन. आप ऑलरेडी जानते हो आपको इस इंसान के साथ क्या करना है. बट एनी वे, आपके लिए गाइडेंस इज पेज ऑफ वॉन्ड. स्टे एक्साइटेड, ठीक है, स्टे हैप्पी. ज़्यादा सीरियसली ना लें, अपनी सीरियसनेस को थोड़ा कम करें. विद पेज ऑफ वॉन्ड सीरियसनेस बहुत कम होती है, पेज ऑफ वॉन्ड्स में बच्चे वाली एनर्जी, एक्साइटमेंट की एनर्जी है. ओके, कम सीरियस रहें, दैट्स योर एडवाइस. ऑल राइट, Aquarius, दैट्स ऑल आई हैव. फिर मिलते हैं आपसे. बाय, नमस्ते, टेक केयर.